कि एक कमरा जिसमें पूरी तरह अंधेरा है। सामने एक लड़की पंखे से लटकी हुई है, जिसने खुद को रस्सी से बांधकर पंखे से फांसी लगाई है। उसके आसपास 8-9 लोग खड़े हैं, लोग जिनके बदन पर काला कुर्ता और काला पैजामा है, वहीं आसपास खड़े हैं। सामने कुर्सी पर बैठा विक्रम पाटीदार अपने दोनों हाथ अपने होठों पर रखकर अपना एक पैर हिला रहा है। वो बहुत टेंशन में है। कमरे का सन्नाटा तोड़ने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। कमरे में पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ है। वो लोग जो खड़े हैं, सबके चेहरे पर टेंशन के भाव अलग ही उभर रहे हैं। किसी की भी हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हो रही। विक्रम पाटीदार लगातार अपने हाथों को होठों पर रखकर पैर हिलाते जा रहा है और बार बार वो लोग जो खड़े हैं वो एक दूसरे का चेहरा देखते जा रहे हैं। काफी देर बाद जब सन्नाटा भंग नहीं हुआ तो उसमें से एक इंसान हिम्मत करके बोला, अब क्या करेंगे? उसके सवाल के 10 मिनट बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में पूर्णतः सन्नाटा अभी भी छाया हुआ है। थोड़ी देर बाद विक्रम पाटीदार कुछ सोचकर चिल्लाकर बोला, इस बॉडी को ठिकाने लगा कर आओ, मुझे नहीं पता, पर याद रहे किसी को कानों कान खबर ना हो। ये सुनकर वहां खड़े लोग फिर से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और चुपचाप खड़े रहे। विक्रम पाटीदार उनकी हरकतें देखकर अपनी कुर्सी से उठा और सबके मुंह पर एक एक तमाचा मारकर जोर से चिल्लाया, सुना नहीं तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? जाकर इस बॉडी को ठिकाने लगा कर आओ। इस समय इस बॉडी को ठिकाना लगाना मुमकिन नहीं है। बाहर पूरी पॉपुलेशन अभी मौजूद है और हमारा इलाका भी तो सुनसान नहीं है, तो कैसे अभी इस बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं? उनमें से एक आदमी बोला। ये सुनकर विक्रम पाटीदार उसकी तरफ अपनी भौंहों को ऊपर चढ़ाकर गुस्से में देखा और फिर बोला, तुम लोगों को मैंने यहाँ भजिया पकौड़े तलने के लिए नहीं रखा हुआ है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ और अपनी औरतों के साथ चूड़ियां पहनकर घर बैठो। अरे मूर्खों, इस बॉडी को बोरे में बंद करो और फिर गाड़ी के पीछे डाल कर ले जाओ। दिल्ली के सबसे सुनसान इलाके के पास बने उस कुएं में जाकर बॉडी को फेंक दो। ये सुनकर आसपास खड़े लोगों में से 2 लोगों ने उस बॉडी को पंखे से हटाया और फिर एक बोरी में बंद किया। 4 लोगों ने उसे सहारा देकर गाड़ी की डिक्की में डालकर और फिर उसे ले जाकर सुनसान जगह पर बने उस कुएं में फेंक दिया। जो लड़की पंखे पर लटक कर मरी हुई थी उसका नाम था शीला पाठक। जी हाँ, शीला पाठक, कॉलेज के MA फर्स्ट ईयर की हेड शीला पाठक, जिसके गुम होने की बात पूरे कॉलेज में हवा की तरह फैली हुई थी। किसी का मानना था कि वो कॉलेज छोड़कर चली गई है, तो किसी का मानना था कि वो कहीं भाग गई है। पर ये कौन जानता था कि वो लोग मिसिंग और अननोन समझ रहे हैं। वो लड़की अब इस दुनिया में ही नहीं रही। इस सनसनी खबर ने कॉलेज को पूरी तरह हिला कर रख दिया था। कई बार प्राची को शक तो हुआ कि शीला पाठक जो इतनी बहादुर लड़की थी, कभी नहीं भाग सकती वो, पर ये शायद कोई भी नहीं जानता था कि उसके साथ हुआ क्या हुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हर दिन के अखबार की खबर में जब ये बात छपी तो दिल्ली शहर में सनसनी मच गई। हर किसी की जुबान पर शीला पाठक का नाम रहने लगा। सबका मानना था कि शीला पाठक शायद ये कॉलेज छोड़कर चली गई, पर प्राची ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो भाग गई। अभी 5 दिन पहले ही तो प्राची की बात हुई शीला पाठक से। वो एनुअल फंक्शन को लेकर कितनी खुश थी। वो BA में पूरे कॉलेज में हर सेमेस्टर में टॉप करती थी। तो क्या इतनी बहादुर लड़की इतनी आसानी से कॉलेज छोड़कर भाग सकती थी? नहीं। प्राची को इस बात ने बहुत हैरान कर रखा था। उसे लगता था कि हो सकता है कि इन सब चीजों के पीछे विक्रम पाटीदार का हाथ हो, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो चुप थी। एक दिन प्राची यूं ही वो कॉलेज में यहाँ वहाँ घूम रही थी, उसकी नजर विक्रम पाटीदार पर पड़ी। विक्रम पाटीदार स्टाफ रूम में बैठ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। विक्रम पाटीदार से वो बहुत समय से मिलना चाहती थी अकेले में, लेकिन कभी उसे मौका नहीं मिला। तो आज मौका भी था और वक्त भी। ये सोचकर वो स्टाफ रूम में एंटर हुई। मे आई कम इन सर?
प्राची को देखकर विक्रम पाटीदार की हवा निकल गई। वो धीरे से बोला, यस कम इन। प्राची अंदर आते ही बोली, सर आपको तो पता ही है ना कि शीला पाठक गुम हो गई है। शीला पाठक का नाम सुनकर तो जैसे विक्रम पाटीदार की चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। वो अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला, हाँ पता है मुझे। मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है कि वो मरने से पहले आपसे मिलने गई थी। ये सुनकर विक्रम पाटीदार एकदम से उठा और अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग। इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है सर? मेरी उससे कुछ दिन पहले बात हुई थी तो वो मुझसे कह रही थी कि उसे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मुझे लगा कि शायद वो आपसे मिलने आई हो और उसने आपको कुछ बताया हो। ये सुनकर विक्रम पाटीदार ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने मुंह से हाफने की आवाज निकालते हुए बोला, नहीं मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, और हाँ वो मरी नहीं है, गुम हो गई है बस। ओके सर। इतना कहकर प्राची वहां से चली गई। विक्रम पाटीदार के इस बर्ताव से प्राची को उन पर हल्का हल्का शक हो गया था, लेकिन वो भी श्योर नहीं थी, इसीलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे विक्रम को ये लगे कि प्राची उसके खिलाफ जाकर कोई काम कर रही है। इस इंसिडेंट के बाद से विक्रम पाटीदार में जरूर कुछ चेंज आ गए थे। अब वो लड़कियों को कम छेड़ता, कम परेशान करता था, और अब उसने लड़कियों से बदतमीजी करना भी काफी कम कर दिया था। वो पूरी तरह तो नहीं सुधरा था, लेकिन शीला पाठक की मौत के बाद वो काफी चौकन्ना रहने लगा था। वो किसी को भी किसी भी चीज के लिए कोई मौका नहीं देना चाहता था। मिस सलोनी, आपने एप्लीकेशन पर साइन करने के बारे में सोचा? प्राची ने कैंटीन में बैठी मिस सलोनी से पूछा। हाँ प्राची, मैं इसी मैटर पर आज तुमसे बात करना चाहती थी। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट FM। ये कहानी, ये एपिसोड आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वी ऑलवेज